अगर आज का ये वीडियो तुम पूरा देख लेते हो तो आई कैन अश्योर यू गाइस कि तुम्हें ईडीएम्स की और ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपनी लाइफ में। इस वीडियो में मैंने सारे के सारे ईडीएम्स कवर कर रखे हैं, तुम्हारे लिए 3 लेवल्स बना रखी है, एडवांस, मीडियम और बेसिक। भाई देख लो, समझ लो, प्रिंट कर लो और अपनी दीवारों पे लगा लो। तो शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज आदित्य। इट्स बीन 3 इयर्स ऑफ मी लिविंग इन कनाडा और मेरी लाइफ यहाँ पे बहुत ज्यादा हैपनिंग है। लेट्स बिगिन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम्हें अपने आइल्स स्पीकिंग से रिगार्डिंग वोकैब चाहिए थी, मैंने वोकैब पे वीडियो बना रखा है। राइटिंग टास्क 1 से रिलेटेड वोकैब चाहिए थी, मैंने उस पर भी वीडियो बना रखा है, तो तुम लोग जाके वो भी चेक कर सकते हो। अब आइल्स स्पीकिंग में ईडियम्स की ना बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। जैसे हमारे पास वोकैब है वैसे सेम हमारे पास ईडियम है। ये दोनों चीज अगर हम प्रॉपर एक मिक्सचर और एक मैच के साथ हम यूज करेंगे तो हमारा स्कोर बहुत बढ़िया बढ़ जाएगा। अब देखो, मैं कुछ चीजें तुम्हें ध्यान से समझा रहा हूँ। सेम जो वोकैब की थी वो सेम ईडियम्स की है। देखो, अगर तुमने कोई ईडियम उठा के गलत जगह पे प्लेस कर दिया, तुम्हारी बैंड बच जाएगी, आंसर चेंज हो जाएगा और मतलब कुछ अलग ही बन जाएगा। समझ गए? अगर तुमने एक ईडियम को उठा के, एक सही ईडियम को उठा के गलत सिचुएशन में यूज कर लिया तो वहां पे भी उसकी बैंड बच जाएगी, क्योंकि वो कोहेरेंस एंड कोहेजन के ट्रांजिशन में नहीं आएगा। तो इसीलिए ईडियम की प्लेसमेंट और ईडियम का मतलब और नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली मेरे दिए गए ईडियम्स की। ठीक है, तुम्हें ईडियम्स डाउनलोड कहां से करने हैं? तुम डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें एक ड्राइव की लिंक मिलेगी, उसमें तुम्हें 3 इमेजेस मिलेगी। मैंने जैसे बोला, बेसिक, मीडियम, एडवांस, 3 लेवल्स मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, अब ये तीनों चीजें तुम प्रिंट कर लो, अपनी दीवारों पे लगा लो और तुम डेली उठ के पढ़ने लगो। ठीक है, कुछ नहीं, ज्यादा मुश्किल से तुम्हारे 5 या 10 मिनट जाएंगे और कुछ नहीं होगा उससे ज्यादा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस में ईडियम्स ले आना। ध्यान से सुनना है, सारे ईडियम्स प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। सारे ईडियम्स प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें ईडियम अच्छा लगे, जो तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ यार ये ईडियम मैं इस सिनेरियो पे डाल सकता हूँ, ये सिनेरियो मैं हमेशा बोलता हूँ, तो भाई वो सिनेरियोस पे तुम वो ईडियम यूज कर सकते हो। अब मैं तुम्हें अपनी ईडियम्स दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो, जो स्पेसिफिकली ईडियम्स बनाए हैं, जैसे कि तुम ये ईडियम देख सकते हो, मैंने इसका मीनिंग बाजू में लिखा, मैंने फिर एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, सेम ऐसे ही मैंने तीनों इमेजेस के साथ किया है, तो तुम वो भी डाउनलोड कर सकते हो। समझे? देखो, अब हम करते हैं कुछ ज्ञान की बात। ईडियम्स का यूज ना हम अपनी नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में नहीं करते। जैसे कि अगर मैं स्पेसिफिकली हिंदी की भी बात करूं, हम ऐसे नहीं बोलते ए दांत खट्टे कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम अपनी लैंग्वेज में ईडियम्स ऐसे जोर से नहीं यूज करते। व्हाट आर ईडियम्स? ईडियम्स अपनी हिंदी में समझ लो मुहावरे। ठीक है, अब देखो, जब हम इंग्लिश में स्पेसिफिकली ईडियम्स यूज करने लगेंगे, जब हम थोड़ा हैबिचुअल होने का ट्राई करेंगे, तो हमसे ना थोड़ी बहुत ज्यादा गलतियां होंगी, जिनमें ग्रामेटिकल एरर्स हो सकते हैं, प्लेसमेंट एरर्स हो सकते हैं। तो मैं तुम्हें एक चीज बोलूंगा, इस चीज के लिए ना तुम आईने के सामने जाकर प्रैक्टिस मत करना। तुम इस टाइम पे यूज करना अपना रिकॉर्डिंग ऐप, या तो तुम अपना वीडियो रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, क्योंकि भाई देखो, इस चीज से होगा क्या, तुमने आईने के सामने बोल दिया, तुम्हें बस ये समझ आएगा कि गलती क्या हुई, पर तुम ये होगा कि अरे गॉड नोस क्या हुई, बस मैं देख लूंगा आगे। ये इस चीज पे तुम छोड़ दोगे। देखो, अगर तुमने रिकॉर्ड कर लिया तो तुम बार बार जाके चेक कर सकते हो कि यार ये गलती की थी, इसका प्लेसमेंट सही करना है, मेरी टोनालिटी सही करनी है, मुझे सिचुएशन में ये ईडियम यूज नहीं करना। ऐसा ऐसा जब तुम खुद को इवैल्यूएट करोगे, इजी हो जाएगा। ठीक है, मैंने तुम्हें बता रखा है कि भाई दीवारों पे चिपका लो, डेली पढ़ना, और एक ईडियम पकड़ो 10 सेंटेंसेस बना लो, एक ईडियम पकड़ो 10 सेंटेंसेस बना लो। इससे तुम हैबिचुअल हो जाओगे, तुम्हारी डे टू डे लाइफ में तुम यूज कर सकते हो। जितना ज्यादा तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम खुद से सीखोगे। ठीक है, मोमेंट यहाँ पे इस चीज में फंस जाएगा कि भाई गलतियां होंगी पर तुम उन पे इवैल्यूएट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो हमें यही चीज तोड़नी है, हमें खुद को इवैल्यूएट करना है और हमें आगे बढ़ना है। गलतियां हो रही हैं, प्लेसमेंट नहीं समझ आ रही, मैंने एग्जांपल्स दे रखे हैं, तब भी नहीं समझ आ रहा, चैट जीपीटी, क्लॉड, कोई भी एआई मॉडल उठाओ, उस पर डाल दो कि भाई ये ईडियम का स्पेसिफिक मतलब समझ आ जाएगा तुमको। ठीक है, जो अच्छे सिलेक्टिव ईडियम्स हैं, तुम उन पे एक सर्कल बना लो, ये इमेज डाउनलोड कर लो, प्रिंट करवा लो और उस पे ना सर्कल बना लो। जैसे तुम सर्कल बना लोगे तो तुम जैसे उठोगे सुबह, अरे हाँ ये ईडियम मेरा है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये रिवाइज करना है, तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारी लाइफ और इजी हो जाएगी। प्रैक्टिस से नहीं रुकना, बिल्कुल नहीं रुकना। ठीक है, अगर तुम प्रैक्टिस से रुक गए तो तुम्हें रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। समझ गए? हमें प्रैक्टिस करते 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 रहना है, रुकना ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैंने तुम्हें स्पीकिंग के सारे इंपॉर्टेंट और अच्छे इडियम्स दे रखे हैं, तुम जाके बिल्कुल प्रैक्टिस करना। अब इन चीजों के अलावा मैंने तुम्हें स्पीकिंग की वोकैबुलरी दे रखी है, मैंने तुम्हें राइटिंग टास्क 1 की वोकैबुलरी दे रखी है। अगली वीडियो होगी राइटिंग टास्क 2 की वोकैबुलरी के लिए, तो तुम चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन याद से प्रेस करना, जिससे तुम्हें वीडियो के अपडेट्स मिल जाए। देखो, अब तुम्हें कोई भी स्पेसिफिक डाउट हो तो तुम मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं जानता हूं कि मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है रिप्लाई करने में, पर आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। अब देखो, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, देखो मेरे को नहीं पता था कि अभी तक ऐसा हो रहा है। इंस्टाग्राम में मेरे पास 3 सेक्शंस है, एक रिक्वेस्ट का सेक्शन है, एक जनरल का सेक्शन है और एक हिडन का सेक्शन है। जो लोग फॉलो नहीं कर रहे थे वो ऑटोमेटिकली हिडन में पहुंच गए, तो मैं हिडन में से निकाल के लोगों को भी तब भी मैसेज कर रहा हूँ। टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए हैं एक साथ, तो मैं तब भी अपना बेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है,
कोई भी डाउट हो मेंशन कर देना, यूट्यूब पे भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी पर्सनलाइज डीएम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मेरे पास टाइम आएगा मैं तुम लोगों के रिप्लाई ऑब्वियसली करूंगा। ठीक है, मिलता है तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन प्रैक्टिस करते रहना, आगे बढ़ते रहना, इवैल्यूएट करते रहना एंड प्लीज अगेन प्रैक्टिस करते रहना। मिलता है तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।